आप जो है सबसे पहले ब्राउजर को जो है डेस्कटॉप मोड पर कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन पर क्लिक कर देना है और दूसरा दिखेगा आपको कैटेगरी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। यदि आप किसी ट्रस्ट का या फिर कंपनी का पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बनवा सकते हैं। हम यहाँ पे इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा टाइटल, तो यहाँ पर आपको जो है नाम का टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा लास्ट नेम और सरनेम का, तो यहाँ पर आप जो अपना लास्ट नेम डालेंगे या फिर सरनेम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है और यदि आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पर आप डाल देंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है कैलेंडर ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पर आपको एक कोई भी मोबाइल नंबर डाल देना है जो वर्किंग कंडीशन में हो। सभी डिटेल्स को डालने के बाद इस तरह का एक कैप्चा कोड आएगा जिसको आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इस प्रकार से पेज रिफ्रेश होगा, आपको वेट करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर जो है आपका टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। इस टोकन नंबर को आप सेव करके रख लेंगे। यदि फॉर्म भरने में आपका पेज जो है एरर आ जाता है तो इस टोकन नंबर से ही आप जो है दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। तो इस टोकन नंबर को आप संभाल के रख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे करना है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला जो है eKYC और दूसरा जो है e-साइन का और तीसरे में जो है आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट को जो है NSDL के ऑफिस में भेजना होता है। यदि आप यहाँ से पहले वाले ऑप्शन से पैन कार्ड बनवाते हैं तो इसमें जो है आपका पैन कार्ड जो है तकरीबन 1 से 2 घंटे बन जाता है और इसका डिजिटल कॉपी जो है आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। और eKYC से पैन कार्ड बनवाने में आपको जो है किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना होता है, ना ही डॉक्यूमेंट को, ना ही फोटो और सिग्नेचर को। और यहाँ पर दूसरे वाले में आपको जो है फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। यहाँ पर eKYC और e-साइन में जो है जरूरी ये होगा कि आपके आधार कार्ड के साथ जो है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो ही जो है यहाँ पे आप इन दोनों ऑप्शन के माध्यम से एक नया पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करके पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो यहाँ दूसरे पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको येस सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप नो सेलेक्ट करेंगे तो इसमें जो है आपको फिजिकली रूप में पैन कार्ड नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आप नीचे करेंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंटर आधार लास्ट 4 डिजिट। यहाँ पर जो आपको अपने आधार कार्ड का लास्ट का 4 अंक डाल देना है। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा नेम एज पर आधार, तो आपके आधार कार्ड में आपका जो भी नाम है यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद आप नीचे करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो आपका नाम का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी है इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे और नीचे करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्या आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं, तो यहाँ पर इसका जवाब जो है आप यस या नो में दे सकते हैं। उसके बाद आप और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप इसको नो ही रहने देंगे। उसके बाद आप और नीचे करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम देना है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फादर लास्ट नेम और सर नेम, तो यहाँ पर जो आप अपने फादर का लास्ट नेम या फिर सर नेम डालेंगे और यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे और यदि कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पर आप डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने मदर का नेम देना है। ये जो है ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आप अपने पैन कार्ड पे किसका नाम चाहते हैं, फादर का या फिर मदर का, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सभी डिटेल्स को डालने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करना है, आपको सबसे ऊपर चलना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेव ड्राफ्ट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि यदि आपका पेज जो है क्लोज हो जाता है तो आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो यहीं से दोबारा से पेज जो है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो पेज रिफ्रेश होगा इस प्रकार से और यहाँ पर देखिए बता रहा है योर डिटेल आर सक्सेसफुली सेव्ड। उसके बाद आपको नीचे करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा नेक्स्ट, अब आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, आपको नीचे करना है। यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना है, तो यहाँ पर आप जो है नो इनकम सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपना एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का बताना है, तो यहाँ पर जो है आप रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि यदि आप यहाँ पर सैलरी या फिर इनकम सोर्स में कोई और सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ऑफिस का एड्रेस भी देना होता है। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड में आपका जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ से आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आप जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, इस पर आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको अपना स्टेट बताना है, तो यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से आप डाल देंगे यहाँ पर।
और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। यहाँ पर जिप कोड आपको नहीं डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यदि आप ऑफिस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना ऑफिस का एड्रेस देना होता है। उसके बाद आप नीचे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना कंट्री कोड डालना है और नीचे करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। इस पर क्लिक कर देंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको अपना STD कोड डाल देना है और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और आपका ईमेल आईडी भी आ जाएगा। आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर सभी डिटेल्स को डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका डिटेल जो है इस प्रकार से सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एरिया कोड बताना है। यहाँ पर आपको एरिया कोड, AO कोड, रेंज कोड और AO नंबर बताना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इंडियन सिटीजन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना सिटी बताना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज को बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके तहसील का क्या नाम है। यदि आपके तहसील का नाम N से शुरू होता है, जो भी अल्फाबेट से शुरू होता है उस अल्फाबेट को यहाँ पर आपको ढूंढना है। तो हमारे में यहाँ N से शुरू होता है तो हमको यहाँ पर N ढूंढना है। जैसे कि आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये N दिख रहा है, तो यहाँ पर हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपका सभी डिटेल जो है ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। उसके बाद आप सबसे नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको नेक्स्ट का दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका डिटेल जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। फिर से आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आधार कार्ड, सबसे नीचे आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आधार कार्ड, इस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर भी जो आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिख जाएगा आधार कार्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आधार कार्ड देना चाहते हैं। तो यहाँ पर तीनों को सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको हिमसेल्फ और हर सेल्फ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको अपना प्लेस डालना है। तो यहाँ पर आपका जो भी प्लेस है आप डाल देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं न्यू दिल्ली, तो इस प्रकार से आप डाल देंगे। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और यहाँ पर आपको आधार कार्ड को अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए फोटो का साइज जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नीचे करेंगे तो यहाँ पर जो है आप जो आधार कार्ड अपलोड करेंगे इसका साइज जो है 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये जो है PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप जहाँ पर आपका फोटो है वहाँ से आप उसको सेलेक्ट करेंगे। फोटो सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से फोटो का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फोटो अपलोड हो जाने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वहाँ पर जाकर के आप इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड को अपलोड करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपने जहाँ पर भी आधार कार्ड को रखा है इस प्रकार से आप जो है जाकर के सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो ये जो है आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ इस प्रकार से रेड कलर में लिखा हुआ आ जाएगा आधार कार्ड और ये जो है PDF फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर PDF लिखा हुआ आ रहा है। यदि आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी डिटेल्स को डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो पेज रिफ्रेश होगा तो यहाँ पे आपका डिटेल जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको और नीचे करना है तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक बॉक्स दिखेगा, इसमें जो है आपके आधार कार्ड का शुरू का 8 अंक आपको डाल देना है। और उसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके द्वारा दिया गया सभी डिटेल आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आप इसको बारीकी से अच्छे प्रकार से एक बार चेक कर लेंगे आपके द्वारा दिया गया सभी डिटेल सही है या नहीं है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रोसीड का, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है पेमेंट करना है तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ड्राफ्ट का और ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम। तो यहाँ से आप जो है पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे तीसरा वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से बता देगा आपको पैन कार्ड के लिए कितना रुपीज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 106 रुपये 90 पैसा हमें यहाँ पर देना है। और उसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर इस बॉक्स को आई एग्री करेंगे और पेमेंट टू प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पेमेंट कंफर्म, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इस प्रकार से जो है पेमेंट का गेटवे ओपन होगा, आपको यहाँ पर वेट करना है और यहाँ पे आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको सभी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने
कार्ड का सभी डिटेल्स देंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। या फिर डेबिट कार्ड से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग से भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर आप किसी वॉलेट से या फिर कैश कार्ड से देना चाहे तो भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं। यूपीआई से पेमेंट करने के लिए यहाँ यूपीआई पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से आ जाएगा, पेज रिफ्रेश होगा और यहाँ पर आपको अपना यूपीआई आईडी डाल देना है और उसके बाद जो है यहाँ आप मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर पेज फिर से रिफ्रेश होगा और यहाँ पर आप जो भी यूपीआई आईडी देंगे जैसे कि फोन पे या फिर गूगल पे का, तो वहाँ पे जो है आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो है इसको पेमेंट कर देंगे। तो आप जो पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है प्रोग्रेस पे रहेगा, पेमेंट इज इन प्रोग्रेस इस प्रकार से लिखेगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट हो जाने के बाद इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है ब्राउजर को क्लोज नहीं करना है और ना ही किसी टैब को यहाँ पर क्लोज करना है। तो यहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस अभी चल रहा है, यहाँ पे आपको जो है 1 मिनट वेट कर लेना है। उसके बाद पेज फिर से इस प्रकार से रिफ्रेश होगा और यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली लिख देगा, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका सभी डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से फिर से पेज रिफ्रेश होगा और इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको इस बॉक्स को टिक मार्क कर देना है इस प्रकार से और आप नीचे करेंगे और यहाँ ऑथेंटिकेट पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर पेज फिर से रिफ्रेश होगा, इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आपका सभी डिटेल आ जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ओटीपी का। तो यहाँ पर आप जो भी आधार कार्ड देते हैं उस आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आप यहाँ पर इस प्रकार से डाल देंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पेज जो है फिर से रिफ्रेश होगा कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा कंटिन्यू विद ई साइन। तो यहाँ पर आपको जो इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पेज फिर से इस प्रकार से रिफ्रेश होगा और यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस बॉक्स को टिक मार्क कर देना है और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना एक वर्चुअल आईडी या फिर आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे इस प्रकार से और यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप जो भी आधार कार्ड देंगे उस आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आप यहाँ पर डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से पेज रिफ्रेश होगा, आपको थोड़ा इंतजार कर लेना है। यहाँ पर इस प्रकार से फिर से आ जाएगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर पासवर्ड जो है आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1995, तो यहाँ पे 01/01/1995 आपका पासवर्ड है यहाँ पे। तो आप जो है अपना पासवर्ड डाल के ओके करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दिया जाएगा। इसको आप सेव करके रख लेंगे। यहाँ से आप जो है प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर आपको दिख जाएगा डाउनलोड पीडीएफ, तो यहाँ से भी आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब यहाँ